हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाई अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे, क्योंकि हर हाल में पॉजिटिव रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम आ गए हैं फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, पर्सन जो भी आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड इन एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, है ना, उनकी ट्रू इमोशन, इंटेंशन जो भी है, क्या कुछ है, देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ओरेकल से देखते हैं, देन हम फिर टैरो से देखेंगे, फिर हम मैसेज से भी देख लेंगे क्या है कैसा है। तो आप उनको याद करें डिवाइन के थ्रू। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आप हो सकते हैं मैरिड, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक पर्सन सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो जैसे हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और सेम जेंडर रिलेशनशिप एंड इन लिविंग में एक्स के लिए भी देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं, नो बाउंड्रीज। ठीक है, तो देखेंगे। चलिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक जिनको भी याद करके आए हैं, जिनको याद करके रीडिंग देख रहे हैं, जिनका नाम लेके, जिनका वीडियोलाइजेशन करके किसी भी तरह का कनेक्शन बना के बताएं वो पर्सन की कैसे रिलेशन रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या है इनका व्यूअर्स की तरफ प्लीज़ बताएं। किस तरह का रिलेशन रखते हैं ये पर्सन, व्यूअर्स की तरफ किस तरह का रिलेशन रखते हैं, बताएं प्लीज़। कैसा फीलिंग्स, कैसा जुड़ाव महसूस करते हैं, किस तरह का अटैचमेंट है, कैसा है, प्लीज़ मुझे बताएं कैसा है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं। व्यूअर्स जिनके लिए भी आए हैं, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और कलेक्टिव्स के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये सारे जो रीडिंग्स होते हैं कलेक्टिव्स एंड जेंडर रीडिंग होते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन टैरो बाई अनीता के कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ मैसेज है, प्लीज़ बताएं। कलेक्टिव्स के लिए बताएं, कलेक्टिव्स के लिए बताएं। क्या बात है भाई, आ क्यों नहीं रहा है, प्लीज़ बताएं क्या कुछ है। हो आया चलो, देर सवेर आ तो गया। जुडिकेशन, तो ये पर्सन, बहुत लोगों का डिवोर्स चल रहा है और कहीं जुडिकेशन में, डिवोर्स के सिलसिले में, क्योंकि यहाँ कपल्स हैं तो किसी न किसी जुडिकेशन में तलाक चाहते हैं, तलाक चल रहा है, तलाक देना चाहते हैं, फाइल करना चाहते हैं, किसी भी तरह का सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो आपके पर्सन की जो आपके साथ एनर्जी है इस टाइप की आ रही है। ठीक है, कम्युनिटी, तो पूरे परिवार खानदान को देख के चलेंगे, जो उनके हिसाब से होगा उसी का बात मानते हैं, ये वैसे हैं, है ना। और कैसा रखते हैं रिलेशनशिप, तो पूरे कुनबे को लेके चलने वाले पर्सन है। और कैसे पर्सन है, तो इनको सिखाया गया है, बचपन से सिखाया गया है, इनको पूरे बचपन से सिखाया गया है। रिंग मास्टर जैसे होते हैं ना, बचपन से इनको कि देखो ऐसे ही करना है, ऐसे रिलेशन होते हैं, हम ऐसे निभाते हैं, आगे आगे तुमको भी ऐसे करना है ना। और बताएं, और क्या आया, कोई बेबी यहाँ 18 इयर्स प्लस हो सकते हैं। तो मैरिज आपका होगा इनके साथ। ये पर्सन आपसे डिवोर्स चाहते हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं तो वहाँ ये डिवोर्स चाहते हैं, मैरिज से ये डिवोर्स चाहते हैं, जुडिकेशन चल रहा है इनका। ठीक है, कुछ मैसेजेज आपने इनको भेजे होंगे, कुछ ओल्ड मैसेज, कुछ भी तरह का मैसेज ओपन किए हैं और पढ़े हैं, रखे हैं, देख रहे हैं, खुला हुआ मैसेज जो पहले देखे हैं, पढ़े हैं, उसको बार बार पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, रखते हैं, पढ़ते हैं, रखते हैं। कुछ मैसेज के साथ में ओल्ड कुछ भी आपका मैसेजेज इनके साथ हो सकता है। मैरिड पर्सन है आप इनके साथ में, और मे बी रिलेशनशिप में नहीं बनी होगी, सडन वेल्थ। एक और कार्ड ले, लगता है प्लेस तो है, एक ले सकते हैं। बताएं यूनिवर्स, एक और कार्ड दें कि क्या कुछ है इस पर्सन का, कैसा रिलेशन रखते हैं, फिर हम अभी कर देंगे, है ना। तो बताएं,
कोर्ट हाउस, देखिए यहाँ भी जुडिकेशन और यहाँ भी कोर्ट हाउस। तो कुछ मैसेज में भी आप भिजवाए होंगे बहुत आप लोगों ने, कुछ वो भिजवाना चाहते हैं या खुला हुआ मैसेज है। ये जो मैसेज है सील लगा हुआ है, खुला हुआ है, तो कुछ लोगों ने आपको भिजवाए हैं और कुछ लोग आप लोगों ने इनको भिजवाए हैं या आपको भिजवाए हैं। कुछ ऐसा मैसेज है यहाँ पे है, इनको मिला है ऐसा मैसेज, ठीक है, या आपको मिला होगा। पास्ट लाइफ आपका इनके साथ रिलेशन है, पास्ट लाइफ रिलेशन है, पिछले जन्म का रिलेशन है, ठीक है, पिछले जन्म का लेखा जोखा था। तो जुडिकेशन यानी कि कोर्ट हाउस, यहाँ भी कोर्ट हाउस, तो जुडिकेशन चल रहा है यहाँ। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आप लोगों के हो सकते हैं, दी लवर एंड दी लवर, तो यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ ये अपने परिवार को, कम्युनिटी को लेके चलने वाले हैं। 18 इयर्स प्लस बच्चा आप दोनों के बीच में भी आड़े आ रहा होगा। तलाक ले तो कैसे ले, दे तो कैसे दे, बच्चा में भी, बच्चा बच्ची जो भी है यहाँ आ रहे हैं और सोच रहे हैं कोर्ट तक कैसे जाएं, जाएं ना जाएं, क्या कर रहे हैं। कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग मतलब कर चुके हैं और आ चुका है। कुछ इस तरह का सिनारियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैरिज में लोचा है, ठीक है। अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं और किसी मैरिड पर्सन से किए हैं तो इनके पार्टनर ने इनको भिजवा दिया है, ठीक है। तो ये मैसेज को बार बार खोल खोल के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जुडिकेशन क्लैरिफाइड, जुडिकेशन क्यों है यहाँ पे, इसको अब हम टैरो से क्लैरिफाई कर रहे हैं। जुडिकेशन क्यों है? तो अगर तो आपको कोर्ट हाउस ये खींचते हैं तो कुछ इनको डर है। अगर आपको ये नोटिस देना चाहते हैं, आप इनसे मैरिड हैं, तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये डरते हैं, क्योंकि आप जो है हाई प्रीस्टेस बहुत सारी चीज़ें इनकी जानते हैं, पोल पट्टी इनकी है, जो इनको डर है कि कहीं आप खोल ना दें, ठीक है। कुछ चीज़ें छुपा हुआ है। तो कुछ लोग डिवोर्स तो चाहते हैं लेकिन कोर्ट कचहरी से बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहेंगे और कुछ लोग डर रहे हैं, ये डर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप जो हैं अभी और देखते हैं, ठीक है। कम्युनिटी क्लैरिफाइड, ओके। 3 ऑफ कप्स, तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप यहाँ पे है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है। कम्युनिटी सबको लेके चलने वाले हैं, किसी अपने लोगों की ही ज़्यादा सुनते हैं। चाइल्ड क्लैरिफाइड, अब पहले ही आ गया, ओह 6 ऑफ कप्स, तो हो सकता है आप एक बच्चे की माँ हो और ये आपको डिवोर्स देना चाहते हो, या आप एक सिंगल पेरेंट हैं, अब आपको लगता है कि इनको डिवोर्स दे देना चाहिए, आप इनको डिवोर्स भेज रहे हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ है। तो यहाँ 18 प्लस बच्चा है, बच्ची है, यहाँ भी गर्ल्स है एंड वहाँ भी गर्ल्स है, मे बी गर्ल्स बेबी। मैरिज क्लैरिफाइड, मैरिज क्लैरिफाइड, तो यहाँ पे एक तो मैरिज में क्या है कि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े आपके इनसे बहुत हो रहे हैं, क्लेश बहुत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा मारी है और ये अपनों के बहकावे में आए हैं और उनकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। तो इनके जो भी थर्ड पार्टी यानी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप और यहाँ फैमिली मेम्बर्स, दोस्त जो भी है, इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे कुछ है जो चल रहा है इनका। मैसेज, कैसा मैसेजेस है, मैसेज अभी और देखेंगे, डोंट वरी। आप निकल के जा रहे हैं इनके रिलेशनशिप से। ये पहले आपको छोड़ के गए थे, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए थे, नहीं ली थी, नहीं लिया था, नहीं ली, जो भी ये लिए थे, अब आप निकल के जा रहे हैं इनसे। अब आपको किसी भी चीज़ का वो नहीं है। कोर्ट हाउस, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कोर्ट हाउस में इनको लग रहा है कि जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये पर्सन जो है ऐसा लगता है थक गए हैं लड़ाई झगड़ा करके, कुछ करके, 2 लोगों के तरफ रिलेशनशिप में जाके, एक आप हैं, एक कोई और है। तो इनको लग रहा है कि वन साइड जाना चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके तरफ ये बैक आना चाहते हैं।
तो यहाँ पे डिवोर्स लेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। तो अगर आप मैरिड हैं तो मे बी आपको छोड़ के निकलना चाहते हैं एक्स्ट्रा के साथ में, और वहाँ न्यू शुरुआत करना ये चाहते हैं ये पर्सन। पूरी एनर्जी है इनकी, क्योंकि आपको छोड़ के गए ही इसीलिए थे कि इनको किसी और के साथ जाना था, ठीक है। बस कोर्ट कचहरी बाकी रह गई थी, वो नहीं हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है वो चाह रहे हैं, यहाँ दबी हुई फीलिंग्स है। अगर तो बहुत लोगों का चाहते हैं कि छोड़ दें और नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अगर नोटिस नहीं भिजवा पा रहे हैं तो डर है, कोई डर है कि आपके पास इनके कुछ छुपे हुए राज हैं, कोर्ट में ये हार जाएंगे, कोर्ट में ये पर्सन आपसे हार जाएंगे। कुछ चीज़ें आपके पास एविडेंस पुख्ता है, आपके पास में कोई पुख्ता है, आपको कोई बचा के ले जाएगा, ले जाएगी, जो भी है। तो आपके अपने ही लोगों में से कोई ऐसा लग रहा है, तो ये चाह रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए। बहुत लोग जो है, कुछ लोगों का कोर्ट में चल रहा है और कुछ लोग कोर्ट में जाना नहीं चाहते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का चल रहा है। तो आप लोग, बहुत लोग जो है अपने पर्सन को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है आपको छोड़ के कहीं सी और रिलेशनशिप में ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, तो ऐसा है। और कुछ लोगों के पर्सन आप लोगों को छोड़ के चले गए थे। तो दो तरह की चीज़ें हैं, कुछ लोग आप लोग छोड़ के जा रहे हैं, और जो आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, कुछ लोग बैक आना भी चाहते हैं, है ना। कुछ लोगों का छोड़ के जाना है, कुछ लोगों का बैक आना है, वापस आना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ गए हैं वहाँ इनको बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ रहा है। जितना मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है। तो आप इनको याद आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, पार्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोगों का है, तो जर्नी करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ 10 नंबर है। अब इनका वहाँ का भी देखिए, वहाँ कुछ वहाँ ही फल फूल नहीं रहे, पॉवर्टी, कुछ बचपना, कुछ ऐसा चीज़ है। कुछ चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल मैन रहे हैं, प्रैक्टिकल वुमेन रहे हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली जो है ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन से कनेक्शन ये बनाते नहीं हैं। जहाँ इनका फ़ायदा है, जिस चीज़ में इनका प्रॉफिट है, जहाँ लगता है वहाँ के ये पर्सन जो है ज़्यादातर हो लेते हैं। ये इस रिलेशनशिप में एक कहें जाए तो एक अड़चन है, एक ब्लॉकेज है, जो इनको मटेरियलिस्टिक है। खुशियाँ, चीज़ें, लग्जरी लाइफ, 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्षणिक सुख के पीछे बहुत ज़्यादा है। सेटिस्फैक्शन इस पर्सन के अंदर कम है, शांति कम है। और आपको देख रहे हैं कि आप जो है काफ़ी पावर में है, हाई प्रीस्टेस अपने आप में काफ़ी पावर में है। तो यहाँ पे डरते हैं, ये डरना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर तो आप लोग अगर इनको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, भिजवाएंगे, तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहेंगे, कोर्ट में ये हार जाएंगे। इनके पास कोर्ट में भी ये बच्चा जो है, आप उनके आपके फेवर में ये बच्चा बोले और उनके अगेंस्ट बोले, ये चीज़ें हो सकता है जिससे कि ये पर्सन हार जाए। कोर्ट भी बच्चे की बात पूछती है, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में बच्चा कहाँ देखता है, बच्चा कहाँ देखती है, तो मे भी ये हार जाए ये पर्सन, ठीक है। तो आपका पलड़ा यहाँ पे भारी नज़र आ रहा है, जिनके साथ बच्चा है उनका पलड़ा जो है भारी नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के कार्ड अभी तक आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं इनके कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो समय बदल रहा है। आप जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे, आप चाहते ही नहीं हैं। बहुत लोग डिवोर्स ही नहीं चाहते हैं। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो नहीं चाहते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ बड़े हो गए हैं, अब डिवोर्स लेना नहीं है और मूव ऑन करना नहीं है। अब आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने प्यार से जी रहे हैं, अपने तरीके से जी रहे हैं। और अगर ये किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो आप अगर एक्स्ट्रा में हैं, तो यहाँ इनके मैरिज लाइफ में इस पर्सन का ये सिनारियो है, मैरिज में इनका ये सिनारियो है। अगर आपके साथ मैरिज है तो, और जिनके साथ मैरिज हो तो इनके साथ मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो और देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चेंज सोच रहे हैं। आप पावर में आ चुके हैं। अब इनको लगता है कि आप इनकी सुनते नहीं हो, आप अब इनका इंतज़ार नहीं कर सकते हो, रो नहीं सकते हो, रोने धोने वाले नहीं हैं। अगर आपको बहुत इंतज़ार करवाते थे ये पर्सन, तो अब आप उतना इंतज़ार नहीं करोगे, वेट नहीं करोगे, अब आप निकल जाओगे। ये भी डर इस पर्सन को है, ठीक है। और क्या ये सोच रहे हैं, हैंगमैन।
तो वाकई इनको अगर कोई पर्सन कहीं और रिलेशनशिप में ये जो है आपको यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। कमिटमेंट आपको देता हुआ मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी मैरिड लाइफ फंसी पड़ी है, स्टक हैं ये, दो जगह पे आके स्टक हो गए हैं, किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। पहले बहुत खुशी रहे हैं, बहुत बहुत सेलिब्रेशन रहा है इनके लाइफ में, क्षणिक सुख देखते थे ये पर्सन, है ना। और अब जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आने से सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन की सिचुएशन जो है ना अटक गई है, क्योंकि कोर्ट केस करेंगे तो बच्चे की ज़्यादा सुनी जाएगी, बच्चा में भी उनके अगेंस्ट हो, ठीक है। और अगर ऐसे जाते हैं तो आप सुनने को तैयार नहीं है, आप बिना मैरिज का अगर ये रिलेशनशिप चाहते हैं तो नहीं रखोगे, आप बोलोगे नहीं, समय बदल रहा है, अब इनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, अब चीज़ें आपके फेवर में चल रही है। कार्मिक पर्सन थे, पास्ट लाइफ कार्मा था इनका आपके साथ में, और वो कार्मा जो है ख़त्म हो रहा है। बहुत बुरा समय को आपको दिखाए हैं ये समय में, सॉरी गाइस, ये समय में ये मतलब उस जगह से निकल रहे हैं, वो जो एक फेज है उस फेज को ये फेस कर रहे हैं। जब फेज को फेस कर रहे हैं तो सब कुछ इनको समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप में बातें जो है ना क्लियर रखनी चाहिए, रिलेशनशिप में बातें छुपानी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपसे शायद यहाँ पे हिडन था, कम्युनिटी समाज का डर था, रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे लेकिन अगर आपसे मैरिड नहीं है तो आपका हाथ नहीं थामेंगे, एक्स्ट्रा में ऐसे रखेंगे आपको। और कम्युनिटी का डर है, डिवोर्स का, बच्चे का डर है, डिवोर्स ये पर्सन फाइल नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे रिलेशन रखेंगे, डिवोर्स इनका अटक जाएगा। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, इतनी बुरी तरह से ये फंस चुके हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सब चीज़ें इनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें तो इनसे ही खराब हुआ है, इनको बहुत पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था, अब इनको घुटन हो रही है, अब ये नहीं रुक सकते हैं, जहाँ पे भी खड़े हैं इनको अटका के लटका के नहीं रख सकते। कल तक अगर ये अटका के लटका के चीज़ों को ये रखे थे तो वही अटकाना लटकाना इनके ऊपर भारी पड़ गया है। अब चाहते हैं जो होगा जैसे होगा, एक तरफ आना चाहते हैं, एक तरफ आना चाहते हैं। अगर हम देखें तो आपके तरफ अगर ये नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारण से, आपका समय बदल रहा है, आप निकल के जा रहे हो ऐसा फील होता है, तो ये आएंगे। इनको अब डर लग रहा है कि नहीं मत जाओ। तो अगर इनका मैरिड लाइफ में आपको जाने नहीं देंगे, एकदम बड़ा सा जंप लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं। कल तक अगर डर था तो डर जो है निकालना चाहते हैं, शायद बच्चे की वजह से, बच्चे की कुछ ना कुछ, बच्चा यहाँ पे मेन है। द एम्प्रेस, आप भी मैरिड लाइफ में है तो, और ऐसे भी आप इनको इस वक्त जो लग रहा है कि ये जो समय आपने हार्ड समय देखे हैं, बुरा समय देखे हैं, आप इससे बहुत कुछ सीखे हैं, और इतना सब कुछ सीखे हैं कि आपको पेशेंस रखना आ गया है, सब्र करना आ गया है, और बुरे समय में आप कैसे काम किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, इनको वही चीज़ देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप समय को बदल दिए हैं, आप लोग जो भी हैं इस पर्सन को जहाँ भी आपको अटका के लटका के रखे थे, आप अब वेटिंग में नहीं है, हाई प्रिस्टेज की एनर्जी है। अब जो भी है कोर्ट वाली, जब तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा तब मेरे पास आना, अभी मत आओ, ठीक है। या तो जब भी लेना देना है ले दे के ख़त्म करो और आओ। तो यहाँ पे डिवोर्स मैटर करता है, डिवोर्स इजीली नहीं हो रहा है, और आप जो है डिवोर्स पे अटके लटके रहना नहीं चाहते, आप निकल गए हैं, ये लटके हैं, आप निकल गए हैं, आप एक जंप ले लिए हैं और वो जंप ये लेना चाहते हैं। आप एक रिस्क लिए हैं, आप जंप ले लिए हैं, आप आगे निकल चुके हैं, अब वो हिम्मत ये जुटाना चाह रहे हैं, ये लटके हैं, अटके हैं, लेकिन एक सोचना, एक करना और एक कर गुजरना। तो आप जो कर गुजरे हैं तो आपके पास उन्नति तरक्की है, ग्रोथ है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, आप काफ़ी पेशेंसफुल है, आपको सब्र करना आ गया है, अपने आप को निखारना आ गया है, आपके बुरे समय से आपने बहुत कुछ सीखे हैं। ये सब चीज़ इनको लग रहा है मुझे भी यही चीज़ करना है, या तो आपके लिए करना है तो आपके लिए ही करना है, क्योंकि वहाँ जहाँ कहीं भी हैं अगर आपको बोल रहे थे करेंगे करेंगे करेंगे, अब करने की सोच रहे हैं। तो कौन करता है जब उनको डर आता है, तो आपको खो देने का डर तो इस पर्सन को आ चुका है। और क्या सोच रहे हैं, एक कार्ड और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स की तरफ। 9 ऑफ वॉन्ड्स,
तो आप क्यों जा रहे हैं इनको छोड़ के, आखिर क्यों? ये पहले गए नहीं गए, आए, इधर जाते थे इधर आते थे, कभी उनके तरफ कभी आपके तरफ, तो आप चले गए। तो अब आप इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि इनका मूड पर डिपेंड नहीं है। यार तुमको डिवोर्स हुआ नहीं, यार उसका क्या हुआ नहीं, नोटिस पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये लटका के रखे थे। ठीक है, अब आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब आप इस रिलेशनशिप में थक गए, टूट गए, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सब याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये कि आखिर आप इससे क्यों निकल के जा रहे हो। खुशी खुशी तो आप निकल के नहीं जा रहे हो। आप सबको चाहिए कि भाई परमानेंट मुझे एक कुछ तो दो। देखो पावर में आप आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स कि नहीं, अब आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, अब आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर उनका घर है, उनका परिवार है, उनका सोसाइटी है, उनका समाज है, उनका कम्युनिटी है, तो आपका भी तो है। तो आप जो एक ज़्यादा रिस्क लेने वाले थे, रिस्क लेके आपने बताया है कि कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, इनकी वजह से आपको नुकसान भी हुआ है। इस पर्सन की वजह से आपका नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये पर्सन और क्या महसूस कर रहे हैं ज़रा देखते हैं। ये पर्सन व्यूअर्स की तरफ क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप छुप गए, आपका समय बदल गया, आप टाइम देख लिए, अब जो है आप इनके साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल हाइड कर रहे हैं। तो अगर ये आपसे हाइड किए थे, सब चीज़ छुपाए थे, नहीं बताए थे आपको, तो अब आप इनसे चीज़ें छुपा रहे हैं। आप इनसे प्यार बहुत करते हो और करते थे, तब भी आपको लटका के रखें, अभी भी करते हो, आप नहीं बता रहे हो कि प्यार करते हो या नहीं करते हो। जब तुम्हारा ये जो सारा चीज़ चल रहा है ये जब ख़त्म हो जाए फिर आके देखेंगे कि तुम क्या बोलते हो। ठीक है, तो डिसीजन मेकर आप बन चुके हैं, डिसीजन आपने ले लिया है और इनको साफ साफ आपने सुना दिया है। ठीक है, सुना दिए हैं कि अगर तुम्हारा वो जो भी चल रहा है प्रॉब्लम सिचुएशन, जो भी चीज़ें तुम बहाना बनाते रहते हो रहती हो, जो भी चीज़ें उसको पहले क्लियर करो, उसके बाद मेरे पास आना, अदरवाइज मेरे पास मत आओ। तो ये चीज़ें इनको चुभ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो बहुत आ रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी बहुत कार्ड है यहाँ पे। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो अब जो है ये अपने आप को बांध के रखे थे, रोक के रखे थे, अब ये निकलेंगे, रिस्क लेंगे, निकलेंगे। सोसाइटी, कम्युनिटी, जो भी चीज़ें हैं, कोई अगर लेडीज़ यहाँ पे हो सकता है कोई रोक रही हो और कोई है, तो अब ये निकलेंगे। अब ये निकलना चाह रहे हैं क्योंकि आप हाथ से ना निकल जाओ, ये निकलना चाहते हैं, आपके लिए आना चाहते हैं, बट इनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, सिचुएशन नहीं मिल रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, आपकी तरह हिम्मत जुटा रहे हैं क्योंकि आपके पास आना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, वरना आप इनको बिल्कुल भी लॉक लगाने वाले हो, एकदम सीधे सीधे सुनाने वाले हो, रहन दो अब मत आना। और क्या महसूस कर रहे हैं, डर है इस पर्सन के अंदर, आपको खो देने का डर है, और एफर्ट नहीं लगाए हैं उसका भी डर है, झूठ बोले हैं उसका भी डर है। सिचुएशन देखिए, द मैजिशियन, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा निकलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कम्युनिटी, समाज, सोसाइटी सबको तोड़ के, है ना। और द मैजिशियन पूरा चांस ले रहे हैं आने के लिए, करने के लिए, जो होगा जैसा होगा देखेंगे। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है, आपको नहीं समझने का। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो आपको नहीं समझे हैं, इस चीज़ का इनको गम हो रहा है, सही समय में सही डिसीजन नहीं लिए हैं, गम हो रहा है। प्यार आपसे करते हैं, आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि जब आप सुनना चाहते थे तब इनके पास एक्सक्यूज था, ठीक है कर देंगे, ठीक है कर देंगे। बहुत हद तक इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है। ठीक है, अपना एक मुकाम, पोजीशन प्यार में जो आपने इनको दिए थे, उनका आपको लगता है इस बंदी ने मिसयूज किए हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं यार, हम मिसयूज नहीं किए, चीज़ों को समझ नहीं पाए। एक्चुअली कुछ लोग चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, ये नहीं समझ पाए, ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा हो सकता है, बचपन में इनके साथ कुछ गुजरा हो, ठीक है, और इनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है इनको कि कहाँ जाएं, क्या करें।
बस करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं समझ में आ रही है इस पर्सन को, कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी ताबड़तोड़ ताकत लगा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, गलत किए हैं, अफसोस तो है कि हाँ हमसे गलती हुई है, हिम्मत तो है, करना तो चाहते हैं, लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं आपके लिए। तो होता है ना क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण। तो आप यहाँ उम्मीद कर सकते हैं इस पर्सन से कि ये पर्सन लगा रहे हैं, और जब इनको वो सक्सेस नहीं मिल रहा है, वो सफलता नहीं मिल रहा है, उदासी भी हो रही है, मायूसी भी हो रही है, रुक जा रहे हैं, थोड़ा शांत हो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, फिर उठ के लगेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि कहाँ रुक गई, कहाँ चीज़ें हैं, कहाँ ऑब्स्टिकल्स है, फिर उठ के फिर करेंगे, क्योंकि समय जब इनके फेवर में नहीं है। अगर सही पूछे तो इनको थोड़ा सा अभी आप लोगों के फेवर में, रिलेशनशिप में समय आपके फेवर में नहीं है। जब बात कोर्ट कचहरी की चल रही हो, जब बात जुडिकेशन की आती हो, तो जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक आगे नहीं आना चाहिए। कोशिश तो ये पर्सन कर रहे हैं बट इनके हाथ में चीज़ें नहीं है। तो देखते हैं और क्या महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, क्या महसूस कर रहे हैं। जस्टिस भी है, नाइन ऑफ सोर्ड्स। कुछ इनका झूठ है, कुछ इनकी बेईमानी है जो आपके सामने खुल गया है। कोई झूठ, कोई न्याय। अब इनका डिवोर्स हो कि ना हो, ये अपने फैमिली के साथ रहे कि ना रहे, आप लोग का मूड बन गया कि इनके साथ नहीं रहना है। आप लोगों का मूड बन गया है क्योंकि इनकी कुछ चीज़ें हिडन रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप में हिडन रखे हैं, ये छुपा के रखे हैं ये चीज़ें, और छुपी हुई चीज़ें जब बाहर आती है तो ठेस पहुंचती है। तो आपको पेन है, गम है, दर्द है, गुस्सा भी है, आपको इंतज़ार भी बहुत करवाए हैं, झूठ भी बहुत बोले हैं, बेईमानी से लगता है ये रिलेशनशिप शुरू हुआ है। प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, हो सकता है कि जब मिले हों, जब रिलेशन शुरू हुआ हो तब कमिटमेंट की ना सोचे हो, तब रिलेशन लाइफ टाइम रहेगा तब ना सोचे हो, थोड़े समय पे आए हो। और हो सकता है यहाँ अगर आपका बेबी हो इनके साथ में तो आपको यहाँ तक लाना, जस्टिस देना, अपने बसी बसाई गृहस्थी हो तो मुश्किल है ये पर्सन के लिए, बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनकी यह हालत है, इसीलिए इनकी हालत है। अगर न्याय आता है, जस्टिस आता है तो मे भी आपके फेवर में आएगा ये। अगर आप कोर्ट केस करते हैं, कुछ करते हैं, ये पर्सन हार जाएंगे। तो अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो आपसे हार जाएंगे, और अगर जिनके साथ मैरिड हैं उनके साथ हार जाएंगे, क्योंकि जस्टिस जो है ये इन्होंने कुछ बेईमानी की है, इन्होंने कुछ षड्यंत्र रचे हैं, इनका कोई झूठ है। हाँ, आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट हो सकता है, कोर्ट से बाहर सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन कोर्ट में जब जाएंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, तब ये पर्सन हार जाएंगे। तब ये मैरिड पर्सन के हक में, आपके पर्सन के, आपके जो लोग भी चल रहे हैं, आपके पर्सन जो है, जो लोग भी केस जहाँ चल रहा है, ये केस हारते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए केस आप जीतते हुए नज़र आ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो केस है ये उनके फेवर में जाएगा जिनको इन्होंने चीट किया है, जिनको इन्होंने चीट किए हैं, धोखा दिए हैं, तो आप जीत जाएंगे। अगर आप इनसे मैरिड हैं, ये हार जाएंगे। देख रहे हैं इनका सियानापंती, इनका झूठ, इनका सच्चाई सबके सामने आ जाएगा, आपके सामने आ चुका है। ये पर्सन डर रहे हैं। अब हम इसको देखेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं बहुत लोग, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है आपके लिए, क्या कुछ महसूस करते हैं, सोल टू सोल क्या कनेक्शन महसूस करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग याद करें अपने पर्सन को, देखेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, क्या इंटरनल इनका फीलिंग चल रहा है, कि इनके तरफ चल रहा है, आपके तरफ चल रहा है, उनके तरफ चल रहा है, किन के तरफ चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में आया है तो फेवर आपके पास है, जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है, रोए हैं, तड़पे हैं, आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किए हैं। तो हो सकता है कि बहुत लोगों का यहाँ पे बुरी तरह से मतलब जाएंगे। हो सकता है कि इन्होंने गेम खेले हैं, प्लान किए हैं, आप भी निकल जाएंगे।
एंड अगर आपके साथ मैरिड में है तो हो सकता है उधर से भी निकल जाए। क्योंकि यहाँ पे इनके फेवर में चीज़ें नहीं जा रही है, इनके अगेंस्ट में चीज़ें जा रही है। जो इनको रेस्ट ले रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं और फिर आगे आना चाहते हैं ये पर्सन, और आ भी रहे हैं। ठीक है, तो आज की एनर्जी कुछ ऐसे ही है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। आई एम नॉट द सेम पर्सन। देखिए, आपको चीट किए हैं, झूठ बोले हैं, बहुत ब्लफ गेम खेलते हैं ये ना। और लोग क्या करते हैं, दूसरे को फंसाते हैं, झूठ बोलते हैं, गेम खेल के रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये चीज़ एक ना एक दिन खुलेगी, और शायद खुल गई है ये। तो बता रहे हैं आई एम नॉट द सेम पर्सन। मैं वही पर्सन नहीं हूँ जो झूठ बोले हैं, ठगी किए हैं, बेईमानी किए हैं आपके साथ। मैं सेम पर्सन नहीं हूँ, यानी कि चेंज हो रहे हैं। समय, हालात, चीज़ें जो है जब अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, कम्युनिटी, सोसाइटी, समाज, घर, परिवार, सब जगह गेम खेलने वाले एक व्यक्ति के साथ गेम नहीं खेलते हैं, सबके साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन को अवेकनिंग प्रोसेस में कहें, ट्रांसफॉर्म हुए, सच्चाई को स्वीकार करना, क्योंकि इनका बुरा समय चल रहा है, टेंशन में है, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन की। तो और देखते हैं कि क्या कुछ है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, बताएं कि क्या कुछ है। और आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव। तो अगर इन्होंने आपको छोड़ के अपने फैमिली को चूज किए थे और तो भी आपके प्यार में पड़ चुके हैं, और आपको पता चल गया कि ठगी किए हैं आपके साथ, यूज किए हैं आपको, और अगर तो आप इनसे मैरिड हैं, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, तो भी इनको लग रहा है कि आपसे प्यार हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ बात हम आपके लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए तो प्यार ये महसूस कर रहे हैं। आपके लिए ये पर्सन चेंज भी हो रहे हैं। नेगेटिव था, नेगेटिव माइंडसेट थे, आपने प्रूफ कर दिए। आपने अपने, देखो जब कोई काम करता है ना, तभी लोग जो है होता है, आपके साथ ये हार जाएंगे। ये पर्सन हार चुके हैं अपनी गलती की वजह से, अपने गुनाह की वजह से, अपने प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाए हैं, बहुत ज़्यादा शो अप किए हैं, सब झूठ है, फेक है, रियलिटी कुछ और है और सच्चाई कुछ और है, और दूसरी दुनिया में जी रहे थे। तो दूसरे को धोखा देने वाले एक दिन खुद धोखे में आ जाते हैं। ठीक है, डोंट फॉरगेट अबाउट मी, आई हैव नॉट फॉरगेट अबाउट यू। तो अगर इनको लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सिचुएशन आपके फेवर में है, टाइम आपके फेवर में है, समझदारी आपके फेवर में है, कार्मा का लेशन ओवर हो चुका है, आपका इनके साथ कार्मा ओवर हो चुका है, तो बोल रहे हैं मुझे मत भूलो क्योंकि मैं अभी तुम्हें भूला नहीं हूँ, भूली नहीं हूँ। अरे बाबा, क्या आया? तो इनको भूलने के लिए मना कर रहे हैं। आई बिकम, अरे यार कई बार ना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो अप्रिशिएशिव, आई बिकम अप्रिशिएशिव अबाउट बीइंग, जो भी है कैंडिड विद यू। तो यहाँ पे तो चलो एक दो कार्ड और लेते हैं, उसके बाद इकट्ठे पढ़ के सुना दूंगे। एक दो और। ओके, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी के बीच में फंस रहे हैं ये। अंदर का नेगेटिविटी जो है इतना जल्दी क्लियर नहीं होगा जब तक ये पर्सन ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। तो समटाइम्स पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, समटाइम नेगेटिविटी भी इनके अंदर का जाग रहा है ना। तो कभी जो है काफ़ी खुश हो रहे हैं आपके लिए, कभी जो है काफ़ी दुखी हो रहे हैं। और जो भी इन्होंने आपसे एक्सपीरियंस किए हैं, आई नेवर एक्सपीरियंस दिस कनेक्शन, इंटेंस कनेक्शन बिफोर, एंड आई सपोर्टाइज दिस कनेक्शन एंड रिग्रेट इट।
आई फील सो गिल्टी अबाउट माई एक्शन व्हाट आई सेड टू यू। तो आपको समय पे जो इन्होंने अटकाए हैं, लटकाए हैं, वेटिंग मोड पे रखे हैं, वो जो भी ओवर स्मार्ट जो गेम खेले हैं, मेंटली ये बहुत ज़्यादा तेज हैं, दिमाग से ये बहुत तेज हैं। आप इनको दिमाग से नहीं हरा पाते होंगे। प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, सिचुएशन को कैसे घुमाना है, कैसे अपने फेवर में करना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। बॉसी नेचर के भी हो सकते हैं और बहुतों को कंट्रोल करते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको इनके अगेंस्ट चला गया, इनके अगेंस्ट, इनके फेवर में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है पहले इन्होंने आपको लाइटली ले लिए है ना, छोड़ दिए, ब्लफबाजी किए, झूठ बोले, चले गए। जब आप ज़बरदस्ती इनसे कमिटमेंट मांगे होंगे तो गुस्सा के आपको छोड़ दिए होंगे, नाराज़ हो गए होंगे, चिड़चिड़ा के चले होंगे, क्योंकि ये सीधे बोल रहे हैं आई सपोर्ट अटैच्ड दिस कनेक्शन एंड आई रिग्रेट इट। तो जो भी इन्होंने गए होंगे, तुम रिश्ते 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 की बात करते हो, नहीं आना, नहीं निभाना, ऐसे करके चले गए हैं। तो इन्होंने रिश्ते को ख़राब किए हैं, ये चीज़ आपके दिल को लग गया। अब आप उस पर कायम हो गए, आप चेंज हो गए। और हो सकता है, देखो जब समय होता है ना, समय जब आपके फेवर में आने लगा, कार्मा जब ख़त्म होने लगा, तो गुस्सा में इनका अंदर का जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी थी निकाले हैं, कोई क्लेश हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, वहाँ इन्होंने सच्चाई बक दी है, ठीक है। सच्चाई निकालने के बाद में अब जो है इनको काफ़ी जो है रिलेशनशिप में ऐसा कभी इनको महसूस नहीं हुआ था, कभी भी ऐसा सोचे नहीं थे, और कि जो भी इन्होंने स्टेप लिए हैं किसी भी तरह का आपके साथ में, इनको लगा नहीं था कि ये चीज़ें फिर बैक फायर करेगा, फिर मारेगा, फिर इनको आना पड़ेगा, फिर मनाना पड़ेगा, फिर आप इनके वीक पॉइंट बन जाएंगे, वीकनेस बन जाएंगे। पहले ये आपके वीकनेस थे, वीक पॉइंट थे, ठीक है। एक दो कार्ड और, एक दो कार्ड और, एक दो कार्ड और, चलो। तो आप इनके थॉट में बहुत पागलों की तरह चल रहे हैं, कभी भी शायद किसी के लिए इतना ये पागल नहीं हुए थे, ठीक है। आपको भूलना इनके लिए मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि आप इनको सबक सिखाने आए हैं, लेसन सिखाने आए हैं। जो पेन आपको दिए हैं, इन्होंने कभी पेन में नहीं रहे हैं, सबको पेन में दे के चले गए हैं। अब जो है आप इनको बहुत दर्द दे के बता रहे हो कि दर्द कैसा लगता है, देखो, ठीक है। दर्द कैसा होता है, पेन कैसा होता है, जब कोई गुजर रहा होता है तो देखो, देखिए आपको इतना देर से यही समझा रही थी। कार्मिक कनेक्शन मूविंग फ्रॉम दिस पैटर्न्स, तो जो गोल 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 घूमता था, जो भी आपके साथ घुमा है, सबके साथ घुमाए हैं, ये चीज़ इनको भारी पड़ रहा है। तो कार्मिक कनेक्शन था, कार्मा जब ख़त्म होता है तो इनकी सच्चाई निकल के बाहर आ गई है, आपका पेशेंस ख़त्म हो गया है, अब आप निकल के जाना चाह रहे हैं, समय आपके फेवर में है, तो जस्टिस, न्याय आपके फेवर में ही आ रहा है। और ये पैटर्न यहाँ पे एंड होगा, जो पैटर्न सर्कल में घूम रहा था। अगर आप इनके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन शायद बहुत लोगों का मूड नहीं है, यहाँ पे ऐसा फ्रिक्वेंसी आ रही है। जिन लोगों का मूड है और अगर रीडिंग रेजोनेट कर रहा है तो बना सकते हैं, पर्सन को सबक तो मिल चुका है। आई एम पुटिंग माई सेल्फ फर्स्ट राइट नाउ, देखो अभी अपने ऊपर एफर्ट लगाते रहे, बहुत ज़्यादा ये सेल्फिश पर्सन है, इनको आप ऐसे वैसे मत समझिए कि ऐसे वैसे पर्सन है, अपने ऊपर एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो पेशेंस रखिए, प्लीज़ बी पेशेंट, बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ द कमिटमेंट। तो इनको कमिटमेंट से डर लगता है, बताओ। तो अगर आपको कमिटमेंट दिए होंगे, आप पीछे पड़ गए कि भाई कमिटमेंट निभाओ, कमिटमेंट निभाओ, कमिटमेंट निभाओ, इसमें आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं। तो 50 लोगों को कमिटमेंट दिए होंगे, फ़र्क नहीं पड़ा होगा, वो कार्मिक नहीं थे, आए छोटे छोटे समय के लिए कार्मिक रहे होंगे, आए गए चले गए। आप बड़े समय के लिए मिल गए हैं क्योंकि आपको इनको चेंज करना था। तो ये पर्सन जो है बहुत मतलब पागलपंती से आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं। आई थॉट ऑफ यू ड्राइव मी क्रेजी। तो आपकी सोच से, आपकी थिंकिंग से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं, वहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, नहीं चाह के भी
कितना भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना एफर्ट खुद पे लगाएं, लेकिन नहीं लगा पा रहे हैं, फिर वहीं आ जाते हैं ये घूम फिर के। तो रिलेशन ख़राब करने के बाद रिलेशन बनाना, इनके लिए इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इनको चीज़ें समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि ये समझना नहीं चाहते थे, ये बस वो एक पैटर्न था उसमें चले जा रहे थे। जो सबके साथ हुआ यहाँ भी वही कुछ हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और कलेक्टिव रीडिंग के भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें और अपने आप से बेहद प्यार करें। और जो टाइम आपका चेंज हुआ है वो टाइम जो है आप अपने लिए ज़्यादा निकालें, ठीक है। और अपने लिए सेल्फ लव सेल्फ केयर प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर।